जी दोस्तों, मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मेरे अजीज़ों मैं आज आपको अपोलोजेटिक की फोर्थ और यानी आखिरी क्लास जो है अलूहियत अल मसीह के हवाला से पढ़ाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और मेरे अजीज़ों, जो आज हमारा मज़मून है वो बड़ा ही काबिल गौर है कि क्या आया खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से कभी इस बात का जो है दावा किया कि वो वाजिबुल इबादत है। यानी उन्होंने कभी अपनी इबादत की जो है हमसे डिमांड की। ये बात जो है कभी उन्होंने इस तरह का कोई जुमला अपने मुंह से निकाला। तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो भरी पड़ी है, लेकिन आज हम एक ख़ास मज़मून को जो है डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह जो है ये चाहते हैं कि हम उनकी इबादत करें। जैसे हम इबादत में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खुदा की हम्द करना और उसके आगे सजदे करना, दुआएं करना, और ये सारी चीज़ें क्या यीशु मसीह ने कभी इस तरह की डिमांड जो है वो हम इंसानों से की है। हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को पता हो कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं जब पाकिस्तान के अंदर आए तो बादशाही मस्जिद लाहौर में जो है मेरा भी इत्तेफाक हुआ था और मैं भी उनके रूबरू जो है गया था। और मैं किसी तरह का सवाल जो है करने की नीयत से नहीं गया था, लेकिन मेरी नीयत जो है वो इतनी भी बुरी नहीं थी लेकिन मेरा मकसद ये था कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि वो एक हारे हुए शख्स हैं और उनकी थोड़ी इंसल्ट करना मेरा मकसद था। और मकसद जो है ये तब पहले तो कोई ज़हन नहीं था कि वो आए तो हम जाएं, लेकिन जब कराची के अंदर उन्होंने एक बच्चे को ललकारा, मसीही बच्चे को, जो उनकी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था मैं बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ और मेरे आप फेवरेट हैं, मुझे आप पसंद हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो उन्होंने ललकारा यीशु मसीह की अलूहियत के हवाले से, जी अगर कोई मसीहों के स्कॉलर में से कोई मर्द का बच्चा है तो आके मुझसे जो है वो डिबेट करे, मुझसे बात करे। तो मुझे इस बात का तो बहुत अच्छे तरीके से इल्म था कि वो डिबेट के लिए कभी भी जो है नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक गैरत थी, गयूरी थी अपने स्कॉलर्स के लिए, मसीहत के लिए और किताब मुक़द्दस के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के लिए, कि उस शख्स ने किस तरह से इस बात का जो है वो ललकार कर कहा है। सो मुझे खुदावंद ने शर्फ अता किया और खुदावंद के फजल से मैंने उसे ललकारा और उसको जो है मैंने उसकी खिंचाई की, उसकी इंसल्ट की कि तुम खुद इस काबिल नहीं हो और तुम जो है मसीही स्कॉलर्स को जो है ललकार रहे हो। तो उसका अक्सर ये भी डिमांड रहती है, जी हमें आप दिखाएं कि किताब मुक़द्दस के अंदर कहाँ पर यीशु मसीह ने ये दावा किया है या उनकी डिमांड है कि हम उनकी जो है इबादत करें। सो मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर यूं मरकूम है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत नहीं करता। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबों पर खुदावंद की जो है बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला आपने बहुत मरतबा पढ़ा, आपने बहुत मरतबा बहुत सारे हमारे जो मसीही खादमीन हैं या असातिज़ा कराम हैं या फिर स्कॉलर्स हैं, उनसे इसकी तशरीह सुनी। सो मैं भी इस आयत की जो है आपके सामने तफसीर जो है पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुने ताकि आपको इस हवाले की समझ लगे कि जो बात आज तक हम नहीं सीख पाए इस हवाले से आज सीख लें।
और खुदावंद जो है एक बहुत बड़ा भेद जो है मैं ईमान रखता हूँ कि आप पर खोलेगा। सो आइए इस आयत मुकद्दस को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। मेरे जीजो, सब लोग जो लफ्ज़ उर्दू के अंदर है, इसके लिए यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज़ आया है वो है पास। यूनानी लफ्ज़ है पास। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप वहाँ पर भी देख पाएंगे, आपको मिल जाएगी। तो सम टाइम सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इस लफ्ज़ का जो रूट है वो मैंने आपको बता दिया है। और इस जो लफ्ज़ के मानी है वो है ऑल, यानी तमाम। दूसरा मानी इसका है एवरी, यानी हर। तीसरा द होल, यानी तमाम तर। चौथा एवरीवन, हर एक। एवरीथिंग, हर एक चीज। और आखिरी है एवरी काइंड ऑफ। एवरी काइंड ऑफ यानी हर किस्म का, हर नूह का, हर तरह का। इसका मतलब यह है कि इस मकाम पर जो लफ्ज़ आया है उस लफ्ज़ के मुताबिक अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं तो बनेगा तमाम, यानी ऑल, तमाम लोग बेटे की इज्जत करें। एक और बात आपको बताता चलूं, ये जो लोग लफ्ज़ है ये असल मतन के अंदर नहीं है। असल मतन के अंदर लोग लफ्ज़ नहीं है। लोग जो लफ्ज़ है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर लोग लफ्ज़ जो है ये सिर्फ तर्जमा जो है इसको सेट करने के लिए, इस तर्जमे को वाज़िया करने के लिए कि यहां पे क्या बात हो रही है, इसलिए लफ्ज़ लोग लगाया गया, हालांकि यहां पर लफ्ज़ लोग नहीं है। सो इसका तर्जुमा बनेगा तमाम लोग बेटे की इज्जत करें। फिर आगे लिखा है, जो अगला तर्जुमा है वो है एवरी, हर, यानी हर कोई, हर कोई बेटे की इज्जत करे। द होल, तमाम तर लोग बेटे की इज्जत करें। आगे देखें एवरीवन के मुताबिक तो बनता है हर एक बेटे की इज्जत करे। एवरीथिंग, हर एक चीज। आगे जो मैंने आपको बताया कि यहां पर लोग नहीं है, लफ्ज लोग नहीं है, या ये लफ्ज जो पास है ये जानदार और बेजान हर दो किस्म की मखलूकात के लिए इस्तेमाल होता है। यानी तमाम तर, तमाम, हर एक। एवरीवन जो है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इंसानों के लिए आ जाएगा, लेकिन एवरीथिंग जो है इंसानों के लिए नहीं आएगा, ये बेजान चीजों के लिए है। आखिरी मतलब एवरी काइंड ऑफ, हर किस्म का, हर तरह का, हर नूह का, हर जिन्स का, मेल हो या फीमेल हो, जानदार हो या बेजान हो। ये लफ्ज इस बात की अक्कासी करता है कि सब, हर एक चीज जो है वो खुदा के बेटे की इज्जत करे। हर एक चीज, हर कोई। अगर आप मेरे अज़ीज़ों देखते हैं ज़बूर नवीस को देखते हैं तो ज़बूर नवीस जो है, ज़बूर 150 उसकी 6ठी आयत में फरमाता है हर मुतनफ़स
खुदावंद की हम्द करे। हर मुतनफ़्फ़स यानी हर एक सांस लेने वाला शख्स जो है वो खुदा के बेटे की क्या करे, इज्जत करे। अच्छा, आप कहेंगे जी ये हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की, यहाँ पे तो जो है लिखा नहीं हुआ बेटा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आयत भी यीशु मसीह के हवाले से ही है पुराने इदनामे के अंदर। अगर आप इब्रानियों उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत देखते हैं तो लिखा है, खुदा ने सब फरिश्तों को जो है हुक्म देता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसको सजदा करें। किसको? खुदा के बेटे को सजदा करें। इस आयत का शुरू अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बेटे के मुतल्लिक कहता है, जब बेटे को वो इस दुनिया में फिर लाता है तो उसके मुतल्लिक कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते जो हैं उसको सजदा करें। खुदा के बेटे की बात हो रही है और ये हवाला भी आपको पुराने इनामे के अंदर मिलेगा और मुकद्दस पौलुस रसूल इस हवाले को यीशु मसीह पर जो है इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं, इसका इतलाक जो है वो यीशु मसीह पर करते हैं और वो कहते हैं कि ये हवाला जो है ये यीशु मसीह के बारे में है कि खुदा बाप अपने फरिश्तों को हुक्म दे रहा है। इसी तरह ये हवाला जो ज़बूर नवीस 150 ज़बूर उसकी 6ठी आयत में लिखा है, हर मुतनफ़्फ़स, ये खुदा के बेटे के बारे में लिखा है। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम्द करे। अगला है जो हवाला है मेरे जीजो, वो है सब लोग के बाद इज्जत। लफ्ज़ इज्जत जो आया है हम इसका मतलब देखेंगे कि इज्जत के क्या मानी है। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ आया है वो है तिमाओ, टू रिस्पेक्ट, इज्जत करना, टू हॉनर, एहतराम करना, टू वैल्यू, कदर करना, टू रेवर, ताजीम करना। यानी इज्जत के अलावा इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि हर कोई खुदा के बेटे का एहतराम करे। टू वैल्यू, खुदा के बेटे की कदर करे। टू रेवर, खुदा के बेटे की ताजीम करे। ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें क्यों? अगर आप इससे पहले वाली आयत को जो है पढ़ते हैं, यानी 22 आयत को, तो वहां पर लिखा है कि खुदा जो है वो किसी की अदालत नहीं करता, बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा इख्तियार, अदालत किसकी? आपकी और मेरी। अब मेरी बात सुने, अगर हम जज को इज्जत नहीं देंगे, जज ने सीधे हो जावांगे और उसे कहेंगे कि नहीं हम तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर जज हमारा क्या हाल करेगा, आप अंदाजा कर सकते हैं। तो खुदा बाप ने अदालत का जो इख्तियार है वो किसको दे दिया है? ताकि हर कोई इस बात को मान ले और तस्लीम कर ले कि हमारी जिंदगी का सरचश्मा, हमारी जिंदगी का मंबा और हमारी जिंदगी की वजह जो है वो एक ही हस्ती है और उसका नाम यीशु मसीह है। सब लोग बेटे की इज्जत करें, सब लोग बेटे का एहतराम करें, सब लोग बेटे की कदर करें और सब लोग बेटे की ताजीम करें। अगला जो पॉइंट है मेरे जीजो वो है कि जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, जिस तरह के लिए जो यूनानी जुबान के अंदर लफ्ज आया है वो है कैथोस। अब कैथोस के मानी जो है वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। कैथोस के मानी है एज,
यानी जैसी इज्जत, जैसी, जिस तरह या जैसी इज्जत बाप की करते हैं। जस्ट एज, जैसी के बाप की इज्जत करते हैं। इवन एज, यहां तक के जैसी इज्जत बाप की करते हैं। यानी यीशु मसीह ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें यहां तक के जैसी बाप की करते हैं। अगला जो मतलब है वो है अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच, इसके मानी है जिस तरीके के मुताबिक, जिस तरीक पर, जिस तरीके से बाप की इज्जत करते हैं उसी तरह बेटे की करें। और आखिरी जो मतलब है वो है इन द डिग्री एंड क्वांटिटी, इन द डिग्री एंड क्वांटिटी दैट, कि उस पैमाइश और क्वांटिटी यानी मकदार, बहुत ही जबरदस्त मेरे अज़ीज़ों ये मुकाशफा है जो खुदावन ने जो है वो भेद खोला है कि जिस क्वांटिटी की या जिस पैमाइश की, यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार करे, तुम भी वैसा ही उसके साथ करो। अगर हम चाहते हैं कि खुदा का बेटा जो है मुकाशफा की किताब के ऐन मुताबिक हमें इस दुनिया पर गलबे के बाद अपने तख्त पर बिठाए और हम उसके हम मिरास हों, खुदा की मिरास के अंदर यीशु मसीह के साथ हमें हिस्सा मिले, तो मेरे अजीजों हमें अपने बड़े भाई यानी यीशु मसीह जो हमारा अजली भाई है, जो अजल से है, जो अबदी भी है और जो हमारा खालिक भी है, और वो हमें नाचीज नहीं जानता, वो हमें हकीर नहीं जानता, वो हमें नौकर नहीं कहता, वो गुलाम नहीं कहता, बल्कि वो हमें भाई कहता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम अगर उसकी इज्जत करते हैं और उसी क्वांटिटी की यानी उसी मकदार की और उसी तरह नाप के जैसे हम बाप की इज्जत करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का ये दावा है कि सब लोग क्या करें, यीशु मसीह की इज्जत करें, ताज़ीम करें, कदर करें, ऐन उसी तरह जैसी बाप की करते हैं। और मैंने आपको मतलब क्या था उसका बताया कि छोटा मतलब नहीं है कि जिस तरीके के मुताबिक हम करते हैं, जिस तरीके के मुताबिक हम बाप की इज्जत करते हैं, अब वो तरीका क्या है ये हम देखते हैं। तरीका क्या है ये हम देखते हैं। बाप की इज्जत हम किस तरह से करते हैं, उसकी वर्शिप करके, हमद के गीत गाकर, रूहानी गजलें गाकर मेरे अज़ीज़ों हम मुख्तलिफ तरह से खुदा बाप को जलाल पेश करते हैं। और बतौर मसीही हम बतौर तसलीसी मसीही अकीदा तसलीस फिर तौहीद पर ईमान रखने वाले हम यीशु मसीह की बात करते हैं। और अगर हम करते हैं उसी तरह करते हैं जैसे बाप की वर्शिप करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हम किताब मुक़द्दस के ऐन मुताबिक जो है यीशु मसीह की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का दावा भी है और किताब मुक़द्दस की ये डिमांड भी है कि सब लोग बेटे की इज्जत करें।
हम खुदा को सजदा करके, खुदा को जो है हम सजदा करके उसकी इबादत करते हैं। हम खुदा के आगे सरनुगू होकर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए कर देगा। ये एक आयत है। दूसरी आयत, एक और मकाम पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे, मुझसे चाहोगे, वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ये भी है हवाला एक। यानी अगर हम यीशु मसीह से मांगते हैं तो वो बेफायदा नहीं होगा, उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी जो है वो अजली खुदा है, बाप के शाना बिशाना। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील के इब्तदाइया बयान के मुताबिक इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मेरे अजीजों, कलाम क्या था जी? खुदा था। मेरे साथ आप देखिए मुकाशफा की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 9 से 11 आयत। यहां पर यूं मरकूम है, और जब वो जानदार, ये उन्हीं जानदारों की बात हो रही है जिनके चेहरे जो हैं वो बछड़े के साथ और शेर के साथ, यानी बब्बर के साथ और उकाब के साथ, और इसी तरह जो है इंसान का सा चेहरा है। ये उन 4 जानदारों की बात हो रही है कि जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे। किसकी? जो तख्त पर बैठा है, यानी खुदा बाप की। और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। वो 24 बुजुर्ग उसके आगे गिर पड़ेंगे। कब? जब वो जानदार यीशु मसीह की ताजीम करेंगे, खुदा बाप की ताजीम करेंगे, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल बाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। नंबर 1 तमजीद, नंबर 2 इज्जत, नंबर 3 कुदरत। तमजीद, इज्जत और कुदरत, 3 जो है बातों का जिक्र हुआ है। 3 तरह की ताजीम का जिक्र हुआ है, तमजीद, इज्जत और कुदरत। इसको याद रखिएगा, आगे चलकर इस पर हम गौर करेंगे। क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। ये खुदा बाप की इज्जत हो रही है जी। कहां पर? आसमानी मकाम पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है यीशु मसीह का जो अता करदा मुकाशफा है उसके अंदर ये बयान कर रहे हैं। और वो उस वक्त आसमान पर है और वो कहते हैं कि मैंने आसमान को खुले हुए देखा और वहां पर उन्होंने 24 बुजुर्गों को देखा, 4 जानदारों को देखा और खुदा बाप को देखा। और वो सारा वाकया बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बुजुर्गों ने उसे सजदा किया और जो जानदार हैं उन्होंने उसकी ताजीम की। और वो कह रहे हैं तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। अब आगे चलते हैं मेरे अज़ीज़ों, 5 बाब उसकी पहली 14 आयात हम पढ़ेंगे, बल्कि 14 ही आयात है इस बाब के अंदर। तो ये सारी आयात पढ़ेंगे और गौर से सुनिएगा कि ये हवाला क्या कह रहा है। यहां पर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था यानी खुदा बाप, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक
जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से मुनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा की यहोवा एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। मेरी जिदो वैसे ही जैसे खुदा बाप के आगे गिर रहे हैं। लेकिन एक फर्क आपको बताऊं, जानदारों ने सिर्फ क्या की है, तमजीद की है। जानदारों ने सिर्फ तमजीद की है। लिखा है, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत, और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे। और सजदा कौन कर रहे हैं? बुजुर्ग। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है, यहां पर थोड़ा फर्क है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा की यहोवा का बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें जो जमीन पर, तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। और आगे क्या होता है? जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, सजदे के अंदर गिर पड़े मेरे अजीजों। और हर एक के हाथ में बरबत और ओद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आगे लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे। मुझे हवाला जात देने की जरूरत नहीं है खुदा बाप के हवाले से। एहदनामा कदीम भरा पड़ा है, और आप नया एहदनामा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी खुदा बाप की बहुत ज़्यादा तारीफ जो है वो की है। एहदनामे के अंदर भी खुदा के मुकद्दसीन ने, लोगों ने। और यहाँ पर मैं आपको यीशु मसीह की वैल्यू बता रहा हूँ और उस आयत का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि यीशु मसीह असल में क्या चाहता है हमसे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और हर एक जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। ये यीशु मसीह की वर्शिप हो रही है। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द अगिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। लाखों और करोड़ों यानी लातादाद थे। मुकद्दस यूहन्ना ने अंदाजे के मुताबिक बताया कि वो लाखों और करोड़ों थे, यानी अरबों खरबों भी हो सकते हैं। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही। पहले मैंने आपको क्या बताया था? खुदा बाप के हवाले से तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है कौन? खुदा बाप। ए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। तमजीद, इज्जत और कुदरत, 3 चीजें। लेकिन यहां पर आप देखें, यहां पर वो ये अब सब लोग, अब तादाद भी बढ़ गई है,
अब लाखों और करोड़ों फरिश्तगान जो है वहां पर आ गए हैं, मुकद्दसीन की दुआएं वहां पर हैं, और वहां पर 24 बुजुर्ग हैं, और एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, शायद अरबों और खरबों का है, बेशुमार लोग हैं। और वो बुलंद आवाज से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, ज़िबा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। मेरे जीजो, गल वध गई जे, गल वध गई जे, लेकिन खुदा बाप नूं इस चीज़ नाल कोई साड़ा नहीं गा। बाप चाहता है कि सारे मेरे बेटे की इज्जत करन, फरिश्ते उन्होंने सजदे करन। कुदरत एक नंबर, दौलत 2, हिकमत 3, ताकत 4, इज्जत 5, तमजीद 6 और हमद, हमद मेरे जीजो 7। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की, फिर मैंने आसमान और जमीन, मेरे जीजो सिर्फ जमीन की गल नहीं हो रही, सिर्फ आसमान की नहीं हो रही, बात हो रही है फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की सब मखलूकात, समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, यानी हर एक चीज जो मैंने आगे आपको बताया है। पास का मतलब मैंने मेरे चीजों में मैंने आपको बताया, पास का मतलब है एवरी काइंड ऑफ, हर तरह का। ये जानवर भी जोड़ आ गए जी इसमें जानवर भी आ गए हैं, बेजान चीजें भी हैं, इंसान भी है, फरिश्ते भी है और जानवर भी है। समंदर की सब मखलूकात लिखा है, यानी सब चीजें जो उनमें है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की, जमीन के नीचे यानी पताल, समंदर की यानी समंदरी तमाम मखलूकात को, यानी सब चीजों को, ओवरऑल एवरी काइंड ऑफ, उनमें है। ये कहते सुना। जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। हेलो, अभी भी किसी वजाहत की जरूरत है? ये हो रही है यीशु मसीह की रिस्पेक्ट आसमान के ऊपर, और आसमान से ये जो है न्यूज़, ये खबर जारी हुई है कि ना सिर्फ आसमान, ना सिर्फ ज़मीन के नीचे की मखलूकात, बल्कि तमाम तर समुद्री मखलूकात, और लिखा है कि यानी सब चीज़ें। मट्टी को क्या समझते हैं? बेजान चीज़। यीशु मसीह ने क्या किया? मट्टी ली, सानी अंधे की आंखों पे लगा दी, बीना हो गया। मट्टी यीशु मसीह का हुक्म मानती है, बेजान है, हमारे लिए बेजान है, लेकिन उसके नज़दीक जो है हर एक चीज़ कम से कम इतनी जान रखती है, इतना उसको पता है कि ये हमारा मालिक है और हमने इसकी बात माननी है। हवा यीशु मसीह की बात मानती है, उसका हुक्म मानती है। पानी यीशु मसीह का हुक्म मानता है, वो पानी को मैं में तब्दील कर देता है। वो पानी को झिड़कता है तो तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, वो रुक जाता है। वो मछली को हुक्म देता है
और जो मुकद्दस पतरस की कुंडी में मछली लगती है, उसके मुंह के अंदर से पैसे भी निकल आते ने। वो मच्छी यसू सी ते उन्हें शागिर्द वास्ते पैसे भी अपने मुंह च लाई फिरती है। मेरे जो लाइट चली गई है, सो हम अपने इस सारी गुफ्तगू का जो है लुबे लबाब यह है कि यीशु मसीह जो है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी इज्जत करें। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि ना सिर्फ हमने यीशु मसीह की इज्जत करनी है बल्कि दूसरों से भी करवानी है। और यही इंजील की मुनादी है कि हम यीशु मसीह के लिए लोगों को जीते और उन्हें बताएं कि यीशु मसीह खुदा है। कि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो और आपको ढेरों बरकत अता करें। आमीन।